फॉर्म फिलिंग टू सीट अलॉटमेंट। इस सीरीज में जब मैंने आप लोगों से बीएचयू और डीयू के कंप्लीट प्रोसेस के बारे में बात की तो एक जो है कमेंट मुझे बार बार दिख रहा था, वो था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में। जी हाँ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी, मैं इसको कैसे भूल सकता हूं। तो मैंने इसको छोड़ा भी नहीं था। इस सीरीज में तीसरा वीडियो जो है आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पे ही था कि उसका जो है एडमिशन प्रोसेस क्या है, कैसे उसकी एडमिशन प्रोसेस चलती है, क्या ये बीएचयू के बेसिस पे है, क्या ये डीयू के बेसिस पे है, इसकी जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, वो डिमांड क्या करता है, इन सारी चीजों को लेकर के बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए एलएलबी, इन सब पे इवन बीसीए को लेकर के मैं आज आप लोगों से डिस्कस करूंगा। और मैं एक बात बता दूं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कहता है कि बीएचयू इस पाथ पे है और डीयू इस पाथ पे है, तो मैं दोनों को मर्ज करके मैं मिडिल पाथ पे चलूंगा। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में आपको पता चल जाएगा। तो आज बेसिकली मैं ए टू जेड कंप्लीट प्रोसेस ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में बात करूंगा और ये ऑल कोर्सेज के लिए है, ये भी आप जान लीजिए। तो लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और यूजफुल दोनों होने वाला है, क्योंकि ये बताएगा कि क्या अभी तक आपने जो गलती की है तो अभी उसको आप ब्रेक कर सकते हैं। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोसीजर को हम लोग देखेंगे। उसके प्रोसीजर को अगर मैं आपको समझाऊं उससे पहले आपको जानना होगा कोर्सेज की डिमांड क्या होती है। ठीक है, कोर्सेज की बात करूं तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एज एन एवरेज में बात करूं तो वो कहता है कि 2 डोमेन 1 जीटी पे हम लोग चलेंगे। ठीक है, कहता है अगर आपको बीए करना है तो आप 2 डोमेन 1 जीटी और 1 लैंग्वेज से आप क्या कर सकते हैं, मेरे लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ट्रिक यहां पे ये है कि जिस तरह से डीयू आपको ऑनर्स प्रोग्राम दोनों प्रोवाइड करता है, बीएचयू आपको बस ऑनर्स प्रोवाइड करता है, आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बस प्रोग्राम प्रोवाइड करता है, बीए में ऑनर्स प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ऑनर्स और प्रोग्राम में अंतर पता होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बीए एलएलबी की। बीए एलएलबी की इसकी भी क्राइटेरिया जो है वो क्या है, वो जो है सिमिलर टू बीएचयू है। ये कहता है आपको 1 डोमेन देना होगा लीगल का, आफ्टर दैट आपको लैंग्वेज देना होगा एक, एंड आपको जो है जनरल टेस्ट देना होगा। वहीं बीएससी के लिए चाहे वो मैथ ग्रुप हो और बीएससी बायो ग्रुप के लिए उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ और है। ठीक है, बीकॉम के लिए भी ये 2 डोमेन 1 जीटी और 1 लैंग्वेज पे चलता है, लेकिन उसमें भी जो डोमेन है वो कुछ स्पेसिफिक है। तो इसके लिए हमें उसके ओरिजिनल प्रोस्पेक्टस पे चलना होगा जो कि लास्ट ईयर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने रिलीज की थी। तो हम लोग उस पे चलेंगे, उसको देखेंगे, लेकिन इसकी एडमिशन की प्रोसीजर क्या होती है उस पे बात करना जरूरी है। तो उसको भी हम लोग देखेंगे क्योंकि उसको भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बहुत ही ब्रीफली क्या करता है, बहुत ही ब्रीफली आप लोगों के लिए वो देता है और कहता है कि हमारे यहां अगर आपको एडमिशन पाना है देन द क्राइटेरिया वुड बी, सबसे पहले तो आपका स्टेप 1 जो होगा रजिस्टर ऑन द सीयूईटी यूजी पोर्टल। ठीक है, आप पहले पोर्टल पे रजिस्टर कीजिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट कीजिए, फिर आप एग्जाम में तो बैठिए। ठीक है, आपने क्या किया, सीयूईटी का फॉर्म भरा, इलाहाबाद सिलेक्ट किया और आप भर गए। ठीक है, आप एग्जाम में बैठ गए। स्टेप 2 जो होगा, आपको अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड करना होगा। जब आपका स्कोर कार्ड आएगा 2025 में, ये 24 का प्रोस्पेक्टस है, 25 की भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो आया नहीं है, तो कहता है कि आप अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कीजिए। फिर क्या करना होगा आपको, मीनवाइल स्टेप 3 जो होगा, आपको रजिस्टर ऑन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद विथ सीयूईटी यूजी रोल नंबर। आपको इलाहाबाद का जो पोर्टल है उस पे आपको, जैसे बीएचयू का समर्थ है, डीयू का सीएसएएस है, उसी तरह इलाहाबाद के जो पोर्टल है उस पे आपको क्या करना होगा, रजिस्टर करना होगा। लेकिन यहां पे एक रिक्वायरमेंट आती है, वो रिक्वायरमेंट है एबीसी आईडी की। अब एबीसी आईडी क्या होती है, एक यूनिक आईडी है जिसपे अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में भर दीजिए कि सर एबीसी आईडी पे एक वीडियो बना दीजिए, वो कैसे बनती है, क्या होती है। वो प्रोसेस थोड़ा बाद का है, आप अभी भी बना सकते हैं, बहुत सारे स्कूल्स में अभी बना दिए होंगे बच्चे। ठीक है, इस पर अगर आप चाहते हैं तो आई विल डिस्कस इन डिफरेंट वीडियो। ठीक है, अभी जिस वीडियो पे हम लोग उस पर बात करते हैं। अब जैसे ही आप रजिस्टर कर लिए
ठीक है, आपने क्या किया, आपने जो है रजिस्टर कर लिया, उसके बाद आपका स्कोर कार्ड वगैरह आ गया है। अब आप अपने प्रेफरेंस फिलिंग की तरफ जाएंगे। नाउ यू विल गो फॉर प्रेफरेंस फिलिंग। आप बीए कर रहे हैं तो आप किस किस कॉम्बिनेशंस के साथ जाना चाहेंगे, बीएससी के लिए आप किस किस के लिए जाएंगे, बीए एलएलबी एंड ऑल दिस आप प्रेफरेंस के लिए जाएंगे, कॉलेजेस एंड कोर्सेज के प्रेफरेंस के लिए। ठीक है, उसके बाद स्टेप 4 है कि आपकी अलॉटमेंट होती है, काउंसलिंग फॉर डिजायर्ड कोर्स एंड पेमेंट ऑफ फीस। क्या आपको अलॉट किया जाएगा कि भैया आपको ये कोर्स जो है ये हम अलॉट करते हैं, एंड उसका जो प्लेस है, डेस्टिनेशन है कि यहां पे ये कोर्स आपको हमने अलॉट किया है। आफ्टर दैट आपको फी पेमेंट करना होगा। अगर आप जो है कर लेंगे तो उसके बाद ये आप अपग्रेडेशन पे भी डाल सकते हैं। देन आपको फी रिसिप्ट करना होगा, फी पेमेंट के जो फी रिसिप्ट है उसको डाउनलोड करना होगा, एडमिशन कार्ड लेना होगा, और आपको रिपोर्ट फॉर एनरोलमेंट एंड कंसर्न एट द कंसर्न डिपार्टमेंट, ये सारी चीजें डाउनलोड कर लीजिए। और जब आपकी ऑफलाइन काउंसलिंग होगी तो जो कंसर्न डिपार्टमेंट है आपका, वहां पे आप महोदय जाइए और आप क्या कीजिए, आप वहां पर जाकर के अपना एनरोलमेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लीजिए। एक चीज यहाँ पे है, जैसे बीएचयू में आप बीए आर्ट सोशल को अलग अलग देखते हैं, यहाँ पे ये एक ही तरह देखते हैं, ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस दोनों को मिक्स करके बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये बस प्रोग्राम देते हैं, ये ना ऑनर्स देते हैं, ना ऑनर्स और प्रोग्राम दोनों वाला कॉम्बिनेशन भी नहीं देते हैं, ये बस प्रोग्राम आपको अवेलेबल करते हैं बीए के लिए। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। ठीक है, अब देखिए बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे अगर हम लोग चलें तो देखिए बीए के लिए क्या है, एक लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी में से रहेगा, डोमेन आपको 2 देना है, और उसके बाद एक जनरल टेस्ट देना है। ठीक है, ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आप देख लीजिए कि आपको करना क्या है, बीए में पॉलिटिकल साइंस करना है या फिर कुछ करना है, तो आप सबके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख सकते हैं। अरबिक उर्दू इकोनॉमिक्स का एक कॉम्बिनेशन है, अरबिक उर्दू मेडिवल हिस्ट्री का एक कॉम्बिनेशन है, उसी तरह आपका बीए में एजुकेशन पॉलिटिकल साइंस एंशिएंट हिस्ट्री का कॉम्बिनेशन है। तो अलग अलग ये कॉम्बिनेशन और उसके रिक्वायरमेंट्स। तो बीए के लिए आपको एक लैंग्वेज, 2 डोमेन और एक जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। आफ्टर बीए, अब बीए के बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, तो बीए के बाद देखिए कि यहाँ पे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं बीए के लिए। ठीक है, आप सारे कॉम्बिनेशंस को देख लीजिएगा, आप कह दीजिएगा तो मैं आपको इस चैनल टेलीग्राम चैनल आप हमारे ज्वाइन कर लीजिए, उस पर हम लोग प्रोवाइड कर देंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं बीए के बाद बीएससी पे। ठीक है, और बीकॉम बीए एलएलबी पे, इन सबको हम लोग देखते हैं कि उनकी क्या कहानी है। ठीक, चलो तो आगे बीए कंप्लीट हो, बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन है बीए के लिए। ठीक है, देखिए 79 तक हम लोग आ गए और अभी तक बीए ही चल रहा है। ठीक है, तो भैया आप थोड़ा साइड हो जाइए बीए प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट वी विल गो फॉर बीकॉम। ठीक है, बीकॉम आ रहा है या फिर नाउ बीएससी। अब देखिए यहां पे ट्विस्ट है बीएससी वालों के लिए। बीएससी वालों के लिए ये कहता है कि अगर आपको मैथ्स ग्रुप से करना है बीएससी, तो आपका बीएससी फिजिक्स मैथमेटिक्स केमिस्ट्री जो कॉम्बिनेशन है उसके लिए एक लैंग्वेज, 2 डोमेन, एनी 2 डोमेन्स फ्रॉम द 4। ये 4 डोमेन है आपके पास, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस एंड आईपी। ठीक है, आईपी एक कंप्यूटर साइंस के बदले आपको आईपी भी कहीं कहीं प्रोवाइड किया जाता है। तो आपके 4 ये डोमेन, 4 में से 2 डोमेन होने चाहिए। मतलब आपको अगर बीएससी मैथ्स ग्रुप से करना है तो बायो लेकर के आप नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत सारे लोगों के पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो होगा कॉम्बिनेशन में। ठीक है, और कंप्यूटर होगा, इंग्लिश होगा, तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री और कंप्यूटर लेकर के आप कर सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है मैथ्स ग्रुप में। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं जो पीसीएमबी के साथ रहते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूं। फिर अगर आपको मैथ्स ग्रुप से फिजिक्स मैथमेटिक्स कंप्यूटर करना है तो आप जो है यही रहेगा, लेकिन उसमें बायो नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग बायो ग्रुप के लिए। ठीक है, मैथ्स ग्रुप का ये कॉम्बिनेशन है, अलग अलग आप देख सकते हैं। ठीक है, बायो ग्रुप के लिए आपका एक लैंग्वेज, एक जीटी, देन आपको कंपलसरी है बायोलॉजी और सेलेक्ट 1 फिजिक्स और केमिस्ट्री में से आपको सेलेक्ट करना है। जूलॉजी, बॉटनी और डिफेंस स्टडीज के लिए भी आपको कंपलसरी बायोलॉजी है बायो ग्रुप में, और सेलेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री में से एक करना है। तो बीएससी के जो स्टूडेंट्स है वो ध्यान देंगे कि इनको जो करना है वो कैटेगरी उनको सेलेक्ट करना होगा डोमेन में से। ठीक है, उसके बाद परफॉर्मिंग आर्ट्स हो गया, वो मैं छोड़ दे रहा हूं। बीकॉम के लिए आपको एक लैंग्वेज और आपका जो डोमेन है
वो आपको एक देना होगा, देन आपका जनरल टेस्ट आ जाता है। ठीक है, BA LLB के लिए आपको एक लैंग्वेज, लीगल स्टडीज एंड जनरल टेस्ट आपको देना होगा। ठीक है, चलो ये हो गया आपका बी वोक सॉफ्ट, आप जो है अपना देख लीजिएगा। अगर आपको कुछ लग रहा है कि मैंने छोड़ा है, मुझे तो नहीं लग रहा है। ठीक है, मैंने कुछ छोड़ा नहीं, मैनेजमेंट डिजास्टर आपको करना नहीं है, ये आपका है कंप्लीट प्रोसेस अबाउट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट आप कौन सी यूनिवर्सिटी चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और मुझे बता दो कितने लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को भाई टारगेट कर रहे हो। तो कमेंट सेक्शन में बता दो कि सर मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को इस कोर्स में टारगेट कर रहा हूं, और मैं आप पे अगले वीडियो के लिए इस सीरीज में बने रहिए, अगली यूनिवर्सिटी आपके लिए आने वाली है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।